आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जिस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो एक असर्शन रीजन के फॉर्म का हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो असर्शन में से कह रहा है द स्टार्स ट्विंकल वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्विंकलिंग की, तो ट्विंकलिंग मेरे पास जो फिनोमेना होता है मेरे पास क्यों होता है उसकी बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक मेरे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये है मेरे पास एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मेरे पास एक स्टार है। अब होता क्या कि स्टार मेरे पास क्या है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर होता है। जो स्टार मेरे पास जो हेवनली बॉडी होती है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे होती है। तो इसका जो मेरे पास जो इमेज इसकी मुझे दिखती है वो एक पॉइंट के बराबर दिखती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। ठीक है, तो होता क्या है, मेरे पास जो लाइट रेज आ रही होंगी, जो लाइट रेज यहाँ पे आती हैं वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन अंडरगो करती हैं। क्या अंडरगो करती हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये जो लाइट रे आ रही थी ये हल्की सी यहाँ पे बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे बेंड हो जाएगी, तो बेंड होते हुए इस ऑब्जर्वर के पास पहुँचेगी। लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? अब ये इसकी एक्चुअल पोजीशन तो देख नहीं सकता क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। तो ये क्या समझेगा कि इस लाइन के अलॉन्ग जो टेंजेंट है, इस लाइन के अलॉन्ग जो टेंजेंट है, यानी वो स्टार यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो उसे लगेगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, तो ये उसे दिखाई देगी यहाँ पे एपरेंट पोजीशन। सबसे पहली बात तो मेरे पास ये होता है, ठीक है, कि मुझे स्टार जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो अब ट्विंकलिंग का रीज़न क्या है मेरे पास? वो रीज़न ऐसा ही है कि एटमॉस्फेयर मेरे पास हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में रहता है। हम देखते हैं हमारे पास विंड्स चल रही होती हैं, ठीक है, स्टॉर्म्स आते रहते हैं। तो ये जो मेरे पास एयर होती है ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूस मोशन में होती है, यानी एटमॉस्फेयर मेरे पास एक कांस्टेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम नहीं है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव मीडियम चेंज होता रहता है क्योंकि एयर यहाँ से यहाँ मूव करती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन मेरे पास जो होगा, तो कभी अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा बेंड हो जाएगी, यहीं पे फॉल कर जाएगी। कभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर कम हो गया तो क्या पता ये ऑब्जर्वर के ऊपर से ही निकल जाए। तो ऐसा ऐसा जब होता है, तो जब मेरे पास रेज ऑफ लाइट यहाँ और यहाँ गिर रही होंगी तब तो इसको दिखाई नहीं देगा स्टार, लेकिन जैसे ही वो इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ जाएंगी, जैसे इस केस में आ रही थी, तो इसको स्टार दिखने लगेगा। तो ये जो अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग का फिनोमेना होता है इसी को हम यहाँ पे ट्विंकलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जान चुके हैं कि मेरे पास जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोशन होता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मेरे पास एक डिस्टर्ब्ड मीडियम है एटमॉस्फेयर, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है। तो जो इसकी एपरेंट पोजीशन जो हमें दिखती है स्टार की, वो कभी कभी हमारे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ जाती है तो हमें वो स्टार दिख जाता है। लेकिन अगर वो अगले ही इंस्टेंट हमारे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर गिर जाए, यानी यहाँ या यहाँ गिर जाए, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो मेरे पास रीज़न हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ प्लैनेट्स की, अगर मैं प्लैनेट्स के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, तो स्टार मेरे पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर, लेकिन प्लैनेट मेरे पास बहुत पास होते हैं। प्लैनेट्स मेरे पास बहुत पास होते हैं, तो इनका एक कंसिडरेबल क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज भी हो रहा है तो फिर भी इससे आने वाली कोई ना कोई रे तो मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू के अंदर पहुंच ही जाएगी। तो इसी रीज़न से, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे पास ज़्यादा पास होते हैं कंपेयर टू स्टार्स, तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, सिर्फ स्टार्स ही ट्विंकल करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन तो मेरे पास परफेक्टली ट्रू मुझे दे रखा है। यहीं अगर मैं बात करूँ रीज़न की, तो स्टार्स आर मच बिगर देन साइज, आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। तो ये बात ही मेरे पास बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सन जो है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो मेरे पास किसी भी प्लैनेट से ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि मेरे पास स्टार्स जो होते हैं वो हमेशा वेरी 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 मच लार्जर होते हैं कंपेयर टू प्लैनेट्स, चाहे वो कोई भी सोलर सिस्टम की हम बात कर लें। तो रीज़न मेरे पास ट्रू तो है, लेकिन इस असर्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चूज करूँ तो यहाँ पे सही ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यानी कि ऑप्शन बी मेरे पास इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।